द्वारकापीठ शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती महाराज ने 11 सितंबर को 99 साल की उम्र में अंतिम सांस ली, जिसके बाद अगले ही दिन उनका अंतिम संस्कार संत परंपरा के अनुसार कर दिया गया। इसके बाद से ही अब चर्चा हो रही है संत समाधि को लेकर कि आखिर क्या होती है संत समाधि। ये संत समाधि जिसमें संतों को जमीन में ऐसे बिठा दिया जाता है मानो जैसे वो जीवित अवस्था में बैठे हों। वैसे आप सभी ये जानते होंगे कि हिंदू मान्यता के अनुसार अमूमन जब किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है तो उसे जलाया जाता है, लेकिन साधुओं के साथ ऐसा क्यों नहीं है? भू समाधि क्यों दी जाती है उन्हें? क्या है ये भू समाधि और कैसे होती है ये पूरी प्रक्रिया, बताएंगे सब इस रिपोर्ट पे। नमस्कार, मैं हूं कीर्ति और आप देख रहे हैं न्यूज तक। सबसे पहले बात करते हैं क्यों दी जाती है साधु संतों को भू समाधि। दरअसल हिंदू मान्यताओं के अनुसार अमूमन जब किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है तो उसे जलाया जाता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि माना जाता है कि लंबे समय तक आत्मा शरीर से जुड़ी रहती है और मरने के बाद आत्मा शरीर छोड़ने से मना कर देती है। माना जाता है कि जब तक अंतिम संस्कार नहीं होता तब तक आत्मा आसपास ही घूमती रहती है। हालांकि साधु संतों के मामले में अंतिम संस्कार की प्रक्रिया अलग है। उन्हें जलाया नहीं जाता बल्कि उन्हें जमीन में बैठाकर दफना दिया जाता है। माना जाता है कि यह परंपरा करीब 1200 साल पुरानी है। इसके पीछे दो कारण माने जाते हैं। पहला, सन्यासी बनने से पहले ही व्यक्ति खुद का पिंड दान कर देता है, इसीलिए उनकी आत्मा शरीर से दूर हो जाती है, इसीलिए उन्हें जलाने की जरूरत भी नहीं पड़ती। साधु संतों को भू समाधि देने के पीछे दूसरा कारण यह होता है कि उन्होंने ध्यान और साधना से जो एक एनर्जी पाई होती है, उसका जो प्रकृति है उसके लिए जो निष्कासित उनके शरीर से जो एनर्जी होगी वो भलाई के लिए की जाती है। साधु संतों को समाधि देने के पीछे दूसरा कारण ये होता है कि उन्होंने ध्यान और साधना से शरीर में जो उनकी एक तरह की एनर्जी और ऑरा लिए होते हैं, तो उसको लेकर माना जाता है कि ऐसे समाधि देने से उनकी एनर्जी को प्राकृतिक रूप से विसरित होने दिया जाता है। इसी तरह अगर 5 साल से कम उम्र के बच्चे की मौत हो जाती है तो उसे भी जलाने की जगह दफनाया जाता है, क्योंकि माना जाता है कि उनकी आत्मा शरीर में इतनी देर नहीं रहती कि कोई लगाव हो सके। अब बात करते हैं कैसे होती है भू समाधि और कैसे पूरी होती है ये पूरी प्रक्रिया। भू समाधि की पूरी प्रक्रिया 7 चरण में होती है। शरीर को गंगा जल से स्नान कराया जाता है। शरीर को आसन पर बैठाया जाता है, लिटाया नहीं जाता। फिर शरीर पर विभूति लगाई जाती है। समाधि स्थल पर बैठाया जाता है। वस्त्र पहनाए जाते हैं, चंदन, माला और फूल अर्पित किए जाते हैं। छठवें चरण में शरीर को ढक दिया जाता है और आखिर में समाधि के ऊपर गाय का गोबर का लेप लगाया जाता है। बता दें कि स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती महाराज को भी इन्हीं प्रक्रियाओं को पूरा करते हुए समाधि दी गई है। संतों को भू समाधि में पद्मासन या सिद्ध आसन की मुद्रा में बिठाकर भूमि में समाधिस्थ किया जाता है। अक्सर ये समाधि संतों को उनके गुरु की समाधि के पास या उनके मठ में ही दी जाती है, ठीक वैसे ही जैसे शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती महाराज को उनके आश्रम में दी गई। संतों की समाधि के 16 दिन बाद सोरठी होती है। इस दिन भंडारे का आयोजन किया जाता है। इससे पहले या इस दिन तक संतों के उत्तराधिकारी को चुन लिया जाता है। इसके अलावा जल समाधि और जीवित समाधि भी होती है। जीवित समाधि में संतों द्वारा जीवित यानी जिंदा रहते हुए ही योग क्रिया के द्वारा भू समाधि दी जाती है। बात करें जल समाधि के बारे में तो कहा जाता है कि प्राचीन काल में ऋषि मुनि जल समाधि लेते थे। कहा जाता है कि ऐसी ही जल समाधि भगवान श्री राम ने अपने सभी कार्यों से मुक्त होकर सरयू नदी में ली थी। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी? अपने फीडबैक्स हमारे साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आगे भी इस तरह की वीडियोस देखने के लिए, साथ ही देश विदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए न्यूज तक और बने रहिए हमारे साथ।